माधवपुर गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। एक दिन सुबह सुबह उसके घर में बंसी लाल आता है। रामू, अरे ओ रामू, घर पर है कि नहीं? जरा बाहर तो आ। हाँ मालिक, आया। आज पूरे 2 महीने हो गए। मेरा पैसा कब देगा बोल? पूरे 2 महीने से तूने कोई ब्याज भी नहीं दिया है। आज मुझे मेरा पैसा चाहिए। एक तो पैसा नहीं दिया, ऊपर से घर में छुपा हुआ है। अब जल्दी से मुझे मेरा पैसा दे। माफ कर दो मालिक, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। और कुछ दिनों का मोहलत दे दो मालिक, मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे ओ भिखारी, मैं तुझे 1 हफ्ते का मोहलत दे रहा हूँ। 1 हफ्ते में मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं तेरे गाय लक्ष्मी को अपने साथ ले जाऊंगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब देख मैं क्या करता हूँ। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मालिक? मालिक मेरी बात तो सुनो, रुको मालिक। हे भगवान। बंसीलाल उसे खरी खोटी सुनाकर वहां से चला जाता है। उसी रात 1 हफ्ते में इतने पैसे कहाँ से लाऊं? लक्ष्मी, तुझे भूख लगी होगी ना, ये ले खा ले। मालिक कहता है वो तुझे मेरे पास से ले जाएगा, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं कुछ भी करके मालिक को सारे पैसे लौटा दूंगा। ऐसा कहकर रामू वहां से चला जाता है। मैंने मालिक को इतने तकलीफ में कभी नहीं देखा। हे बजरंगबली, मेरी मदद करो, मेरे मालिक की मदद करो प्रभु। क्या बात है गौ माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? मुझे बताओ, क्या तकलीफ है आपको? हे बजरंगबली, आपको तो सब पता है। बंसीलाल मेरे मालिक को धमकी देकर गया है। अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो वो मुझे ले जाएगा। मेरे अलावा मेरे मालिक का कोई नहीं है प्रभु, मेरी मदद कीजिए। चिंता मत करो गौ माता, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम एक कामधेनु गाय बन जाओगी, और जो भी सच्चे मन से तुमसे कुछ भी मांगेगा, तुम उसके सारे मनोकामनाओं को पूरा करोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा गौ माता। लक्ष्मी को वरदान देकर हनुमान जी वहां से चले जाते हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। अब मेरे मालिक के सारे तकलीफ दूर हो जाएंगे। अगली सुबह रामू दूध निकालने अपने गाय के पास आता है। दूध बेचकर जितने भी पैसे मिलते हैं, सारे पैसों को इकट्ठा करके मालिक को थोड़ा थोड़ा करके लौटा दूंगा। अरे ये क्या हो रहा है? अरे इतने सारे दूध के पतीले! हे भगवान, ये कैसी लीला है तेरी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये हो क्या रहा है भगवान? हैरान मत हो मालिक। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं ही हूँ लक्ष्मी। लक्ष्मी, तुम बातें कैसे कर रही हो? और इतने सारे दूध के पतीले यहाँ कहाँ से आए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कल रात को बजरंगबली ने मुझे दर्शन दिया। उन्होंने मुझे वरदान भी दिया। आज से मैं आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करूंगी मालिक। मांगो, आप क्या मांगते हो? नहीं लक्ष्मी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम बस हमेशा मेरे साथ रहना। इन दूध को बेचकर मालिक को थोड़े थोड़े करके सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं अभी जाकर इन दूध को बेच कर आता हूँ। आज तो बहुत देर हो गई, लक्ष्मी घर में अकेली होगी। मुझे जल्दी घर जाना होगा। अरे ये कौन आ रहा है? कहीं ये डाकू तो नहीं? डाकू रामू से पैसे मांगता है और बातों बातों में उनके बीच बहस शुरू हो जाता है। गुस्से में आकर डाकू रामू पे तलवार से वार करता है और वहीं पे रामू का देहांत हो जाता है। लक्ष्मी, लक्ष्मी। एक तरफ सभी गांव वाले रामू की अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कोई ऐसा भी था जिसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। रामू के मौत के बाद लक्ष्मी पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। मालिक, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए मालिक? अब मैं किसके सहारे रहूंगी मालिक? उठ जाओ मालिक। उसी दिन लक्ष्मी भगवान से शिकायत करने मंदिर जाती है। हे बजरंगबली, तुमने ऐसा क्यों किया प्रभु? मेरे मालिक को मुझसे क्यों अलग कर दिया प्रभु? हे बजरंगबली, बताओ मुझे। लक्ष्मी को रोता हुआ देख हनुमान जी फिर से उसके सामने प्रकट होते हैं। रो मत गौ माता, ये तो प्रकृति का नियम है। जो भी इस धरती में आता है
उसे एक ना एक दिन इस धरती को छोड़ के जाना ही पड़ता है। स्वयं श्री राम को भी एक समय पे इस धरती को छोड़ के जाना पड़ा था। तुम दुखी मत हो गौ माता, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा।